जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम द पंडित्स के लाइव मॉक जो 23 और 24 नवंबर को हुआ है सीजीएल टीयर 2 का, उसके मैथ्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो मॉक जो है वो आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट है। मॉक में कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिससे हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। और चाहे आपने ये मॉक दिया हो या ना दिया हो, आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखना। ठीक है, और अगर आपने मॉक दिया है तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, मैथ्स विद विकास श्रीवास्तव। अगर इंस्टा यूज़ करते होगे तो फॉलो कर लेना, अगर यूज़ नहीं करते तो इंस्टॉल करके फॉलो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन में लिखा है थर्ड प्रपोर्शन निकालना है हमें दो अलग अलग वैल्यू का। तो ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सॉल्व करते हैं। देखो, बी की जगह लिखा हुआ है वाई 4/4x, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई 8 अपॉन में 16x²। और बटे में ए आना चाहिए तो अपॉन का एक्स भी यहीं लिख देते हैं। तो हो जाएगा, ऊपर आएगा y8, नीचे आ जाएगा 16x³। हमारा आंसर हो जाएगा y8 16x³। ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला आंसर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, बोला गया है रामानुजन एक वर्ड है जिसे आप एक बॉक्स में पुट करते हो इसके सारे लेटर्स को, और ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अब देखो, ए कितनी बार लिखा है इसमें? एक, दो, तीन, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे तीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं हम। और टोटल कितने लेटर हैं इसमें? तो तीन तीन छः तीन नौ, टोटल है नौ। तो 3/9 इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी 1/3 इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था ये, लास्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन, बी परचेज 15 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 180 फ्रॉम अ होलसेलर। और होलसेलर क्या करता है? सिर्फ 900 ग्राम 1 kg की जगह पे वो वेट तौलता है। इस सारे एप्पल को बी जो है वो 120 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। पर बी क्या कर रहा है अब? वो 1 किलो की जगह सिर्फ 750 ग्राम ही तौलता है। तो हमें बताना है इस पूरी ट्रांजेक्शन में उसे क्या प्रॉफिट क्या लॉस होने वाला है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप लिखो एस पी और सी पी। एस पी अपॉन सी पी। देखो, हमारी कॉस्ट लगी है 180 रुपये किलो, हम खरीद के लाए हैं और बेच रहे हैं 120 में। ठीक है, खरीदते टाइम क्या हुआ? पैसे लग गए हमारे किसके? 1000 के। कॉस्ट लग गई 1000 पे, जबकि हमें सामान कितने का मिला होगा? सिर्फ 900 का। बेचते टाइम हमारी कॉस्ट लगी है 750 पे, और सामने वाले से ले हम कितने रहे हैं? 1000 रुपये। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे। ठीक है, 0 से 0, 15 से गया ये 6 पे, ये गया 5 पे। 2, 3 से इसे काट दो 2 पे। ऊपर क्या आ गया? 4, नीचे आ गया 5। एस और सी, यानी 5 का सामान 4 में बिक रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा होगा। 1 का लॉस किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा? 20% लॉस। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, दो बस हैं, ठीक है, सेम टाइम पे ए और बी से स्टार्ट होती हैं। ठीक, फिर बीच में कहीं मिलती हैं। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये बीच में कहीं इस जगह पे मिलते हैं एक्स और वाई। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है यहां से अब ये अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी x का b पे पहुंचने का टाइम गिवन है हमें, और y का a पे पहुंचने का टाइम गिवन है हमें। ठीक है, कितना कितना? तो बोला गया है दे टेक 36 and 16 आवर्स रीचिंग b एंड a। तो यहाँ पहुंचने का टाइम 36 दे रखा है, यहाँ पहुंचने का टाइम 16 दे रखा है। हमें क्या पता है? ए की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरे वाले की स्पीड 78 दी हुई है, यानी यहाँ की स्पीड हमें 78 दी हुई है। ठीक है, तो ये इसका हमें फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए? हम कहेंगे S1/S2। x की स्पीड को S1 कह रहे हैं और उसके टाइम को हम कह रहे हैं T1। y की स्पीड को S2 कह रहे हैं, उसके टाइम को कह रहे हैं T2। तो S1/S2 बराबर होता है अंडर रूट में, लिखते टाइम को उल्टा है, T2/T1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। अब सॉल्व कर लो। S1 नहीं पता, S2 पता है 78, सेकेंड टाइम है हमारा 16, और फर्स्ट टाइम था हमारा 36। ठीक है ना? तो S1/78
इसे खोल दोगे ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 6, 6 से काट दोगे 13 पे, और 13 वहाँ चला जाएगा, यानी S1 क्या आ जाएगा हमारा 52। जो ए से स्टार्ट कर रहा था उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 52 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा है 6 men 8 women 12 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज, यानी 6 आदमी से काम करवा लो, या फिर 8 औरतों से काम करवा लो, या 12 बच्चों से काम करवा लो, सभी लोग काम सेम डेज में करते हैं, तो यानी 6 आदमी का काम, 8 औरतों का काम और 12 बच्चों का काम बराबर है। तो यहाँ से MW और B का रेशियो निकाल लो, सबको 1/1 करके लिख लो। 1/6, 1/8, 1/12, 24 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इनका एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 4, 3 और 2। आदमी 4 यूनिट काम करता है, औरत 3 यूनिट काम करती है और बच्चा 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, आगे बोला गया है अगर एक लड़का और एक औरत मिलके इस काम को 56 डेज में कर सकते हैं, ठीक है, तो एक आदमी और एक औरत इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो, एक बच्चा काम करेगा 2, एक औरत काम करेगी 3, तो काम है 5 × 56 के बराबर। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, तो इसे एक आदमी एक औरत मिलके करेगी। एक आदमी काम करेगा 4, एक औरत काम करेगी 3, यानी 7 यूनिट के रिस्पेक्ट में, और डेज लग जाएंगे x। सॉल्व कर लो, इससे ये कितनी बारी में 8 बारी में, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, यानी कितने डेज में काम खत्म होगा 40 डेज में। लास्ट वाला आंसर होगा अपना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो बोला गया है एवरेज ऑफ 10 consecutive नेचुरल नंबर इज m। 10 और नंबर अगर हम इसमें ऐड कर दें इसी सीरीज के आगे के, तो जो नया एवरेज है वो n हो जाता है। m और n का सम 32 दिया है, n की वैल्यू जाननी है। ठीक है, एक चीज को सीखना, कभी भी आपकी सीरीज चल रही हो, ठीक है, लगातार कोई सीरीज चल रही है, एपी कह सकते हो जिसे आप, तो उसमें जब हम कुछ नए नंबर ऐड करते हैं तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं एवरेज कितना शिफ्ट होगा। कैसे बता सकते हैं, आप ये देख लेना कि गैप कितना है दो नंबरों के बीच में, और उसे 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब जितने नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, इससे आपको पता लग जाएगा कि एवरेज आपका कितना शिफ्ट होने वाला है। ठीक, तो जैसे इसमें नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में गैप होता है कितने का 1 का, डिवाइड करोगे 2 से हो जाएगा 0.5। कितने नंबर आप लेके आए हो एक्स्ट्रा, 10 × 10 कर दो, यानी जो आपका एवरेज है नया वो कितना आगे खिसकेगा 5 आगे खिसक जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो न्यू एवरेज है वो पुराने एवरेज से कितना ज़्यादा है 5। और क्वेश्चन ने कहा m और n का सम कितना है 32, तो पहले m को उठाकर यहाँ ले आओ, तो आप कहोगे n में से m घटाने पे कितना आता है 5, और n और m को जोड़ करके आता है 32। ठीक है, वैल्यू किसकी जाननी है m की, नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 27, ये हो जाएगा 2m, m हो जाएगा हमारा 13.5। आंसर हमारा होगा सेकंड ऑप्शन। अगले पे आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, तो देखोगे यहाँ पे 31 और 59 का सम 90 है, तो चेंज करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो 1 हो गया कट के। ठीक है, सेम ऐसे ही सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, इन दोनों का सम भी आपको 90 दिख रहा होगा, कैंसिल करोगे ये भी 1 हो जाएगा आपस में, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हो जाएगा 1+1। माइनस में साइन 60 और कॉस 30 ये भी 90 बना रहे हैं, 90 पे चेंज करोगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। माइनस में 2, 2 में से 2 गया, आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ए और बी ने मिलकर टोटल 63,000 का उधार लिया। रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 25% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब इन्होंने पैसे को इस तरह से बांटा है कि ए ने जितना पैसा 7 साल बाद पे किया, बी ने उतना ही पैसा 8 साल बाद पे किया। ठीक है, यानी ए का 7 साल बाद जो अमाउंट बन रहा है और बी का 8 साल बाद जो अमाउंट बन रहा है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें बताना है ए ने कितने पैसे लिए थे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ए ने ए रुपए लिए थे, बी ने बी रुपए लिए थे। तो ए देखो, ए का अमाउंट कैसे निकल रहा होगा, तो ये होगा ए रुपए लिए, कितने टाइम के लिए 7 साल के लिए, रेट क्या चल रहा है 25%, यानी 1/4। तो 1 + 1/4 करोगे, हर एक साल वैल्यू कितनी बढ़ रही होगी 4 से 5, तो 5/4 कितने साल तक हुआ ऐसा 7 साल तक। बी ने क्या किया, बी ने बी रुपए लिए, रेट उसके लिए भी 5/4, लेकिन उसका पैसा 8 साल तक था। क्वेश्चन कह रहा है दोनों वैल्यूज इक्वल हैं आपस में, काट दो। देखो 5/4 की पावर 7, 5/4 की पावर 8 को 7 यूनिट तक काट देगी, 7 पावर तक। बी को उठाकर यहाँ ले तो आपको पता लगा ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है
5:4, टोटल 9 है। 9 को 63 कह रहा है, यानी सिंगल यूनिट 7 के इक्वल है। ठीक है ना। वैल्यू किसकी जाननी है? ए की। तो 5 यूनिट 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35,000। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर बनेगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो, बोला है द प्राइस ऑफ शुगर इन दिल्ली इंक्रीजेज बाय 28%। ये देखो क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में शुगर की जगह होना चाहिए पॉल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में अभी जो बढ़ा हुआ है वो तो है पॉल्यूशन। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन दिया है सॉल्व कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इन दिल्ली इंक्रीजेज बाय 28%। फिर बोला गया है कि अब हम कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करें कि खर्चा वो पुराने वाला ही रहे। तो हम कहेंगे पहले हम 100 से 28 बढ़कर कहाँ आ गए हैं? 128 पे। अब 128 से फिर से 100 पे जाना चाहते हैं, यानी 28 की कमी करनी पड़ेगी। देखा होगा ये क्वेश्चन आप सभी ने। तो 28 अपॉन 128 इंटू 100 करके सॉल्व कर लेंगे। इतना डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन को। काट दो। ये गया 32 पे, ये गया 7 पे। 700 बटे में 32 आ गया। ठीक है, 700 बटे में 32। 32 से काटो, 2 बारी में गया 64। कितना बच गया? 660। लगभग लगभग 2 बारी में और जाता अगर 64 होता तो 21.89 या 22 के अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है। दोनों कितना है? 14 14। ठीक है, बी सी जो है वो 12 दिया हुआ है। ओके, एक लाइन बी डी ड्रॉ की जाती है जो बी से स्टार्ट होगी और डी पे खत्म होती है। डी पॉइंट हमारा कहाँ है? ए सी के ऊपर, यानी बी डी को ये कैसी लाइन है? ठीक, जिससे हुआ क्या? ए डी और डी सी बराबर हो गए। तो ये ए डी और ये डी सी बराबर हो गए, यानी ये कौन सी लाइन होगी? ये पक्का मीडियन होगी। मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को दो टुकड़ों में बांट देती है। तो ये क्या होगा? एक मीडियन होगा। ठीक है, जिसे हम माध्यिका कहते हैं हिंदी में। तो हमें बी डी की लेंथ जाननी है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग चाहो तो अपोलिनियस थ्योरम भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं अपोलिनियस यूज नहीं करता, मैं डायरेक्ट लेंथ ऑफ मीडियन की बात करता हूँ। देखो, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा? तो लेंथ ऑफ मीडियन होगा हमारा, देखो, जिस साइड पे डाल रहे हो, जैसे हमने किस पे डाला इस मीडियन को? एसी के ऊपर, तो उसका स्क्वायर माइनस करना बस। बाकी दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखो क्या होगा। हम कहते हैं इसे 2b² प्लस 2c² माइनस a² अपॉन 4। अच्छा, यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये है, ए से उस साइड का मतलब है जिस पे आपने मीडियन डाला है। ठीक है, ये एम ए वाला मीडियन होता है। तो यहाँ भी मैं देखो क्या कर लेता हूँ, तो रहेगा 2, अदर 2 का तो सम करना है। तो एक बार 14 का स्क्वायर, एक बार 12 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस जिस पे डाला है उसका स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 4 हो जाएगा। देखो, 2 बार 14 के स्क्वायर से एक बार 14 का स्क्वायर तो माइनस कर ही सकते हो। तो एक बार 14 का स्क्वायर बचेगा 196। 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 से गुणा कर दो हो जाएगा 288 और अपॉन में 4। ठीक है ना, सम कर लो इसका, तो सम हो जाएगा 8 6 14। ठीक है, 9 और 8 17 और 1 18 और 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन में 4। काट दो इसे, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 पे गया, 2 पे गया, 1 पे गया। 121 का रूट किससे हटता है? 11 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 मीडियन की लेंथ। ठीक है, इसका ध्यान रखना। बाकी दो साइड ऐड हो जाएंगी 2 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में, और जिस पे मीडियन डाला जाएगा उसे आप माइनस कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, अंडर रूट लगा दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, मीडियन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा लेना। ये टोटल डेटा 15 नंबर्स हैं इसके अंदर, तो 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी 8वें नंबर पे जो आ रहा होगा वो इसका मीडियन होगा। मैं अगले पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, 3 पार्टनर है ए बी सी जो अपने कैपिटल लेके आते हैं 8 5 और 12 के रेशो में। ठीक है, बोला गया सी एक स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर यानी ये एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहा है, इसने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये स्लीपिंग पार्टनर है। इसने क्या कहा कि मैं अपने शेयर का आधा ए और बी को हाफ हाफ इक्वल इक्वल बांट दूंगा। तो इसके शेयर का आधा क्या होगा? इसके पास 12 का शेयर है, आधा करोगे तो 6। 6 को ये हाफ हाफ किस में बांट देगा? ए और बी में, यानी इसका शेयर 6 का मुकर कितना बचेगा? 6। और इन लोगों को 3 3 और मिल जाएगा उस बचे हुए 6 का आधा आधा। तो यानी इनका जो रेशो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 11:8।
8:6। क्वेश्चन ने कहा है ईयर एंड में प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, तो हमें बताना है बी कितना कमाएगा। तो अभी देखो सम कितना है, 8 और हमारा 11 हो गया 19, 19 और 6 25, 25 को 2 लाख बोला जा रहा है, ठीक है। तो 25 × 200 होता है, तो ये 8,000 है एक यूनिट की वैल्यू। बी के पास हिस्से कितने हैं, 8, तो 8 × 8 कर लोगे, बी का शेयर कितना हो जाएगा 64,000 के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेस ऑफ प्रिज्म दिया है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है 16/√3, ठीक है। हाइट दी हुई है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता क्या है, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, बेस है इक्विलेटरल यानी एरिया हो जाएगा √3/4 a²। ए क्या है हमारा 16/√3, 16/√3, और हाइट क्या है 16√3, ठीक है। तो 1√3 1√3 1√3 1√3 कैंसिल, काट दो इसे, तो ये गया कितनी बारी में 4 में। 16 × 16 करोगे 256, 256 × 4 कर लो, 256 × 4, तो ये रहेगा हमारा 6 चौक 24 का 2, 25 चौके 100, 100 और 2 102, तो 1024 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो एक पुलिसमैन ने एक चोर को देखा 550 मीटर से, जो चोर की स्पीड है वो है 4, पुलिसमैन की स्पीड है 13। पूछा जा रहा है कितने सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 550, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 9, और 5/18 और कर लो, तो 5 यहाँ लिख दिया 18 ऊपर लिख दिया। इससे क्या, ये 2 बारी में, इससे ये गया 11 बारी में, तो 110 × 2 हो जाएगा 220 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन है, ये भी आप खुद ही कर लेना, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए पी बी एक उसकी टेंजेंट है, P के ऊपर एक सर्कल है, सेंटर O है, ए पी बी उसकी टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट है, टच करके निकल रही है यहाँ P पॉइंट को। आगे बोला गया है एम एन जो है वो डायमीटर है, एम एन डायमीटर है। अभी ये कंफ्यूजन है कि ये एम एन कैसे लिखा है, एम एन ऐसे लिखा है या एम एन ऐसे लिखा है, अभी क्लियर हो जाएगा आगे। एंगल बी पी एन, देखो क्या था ये ए पी बी, तो एंगल बी पी एन, बी पी और एन, बी पी एन कितना है 61। अगर एन यहाँ होता तो ये देखो ये एंगल ऐसे बनता बी पी एन, और ये एंगल 90 से बड़ा होता, क्योंकि रेडियस पे 90 बनाएगा ये। क्वेश्चन तो क्या कह रहा है एंगल कितना है 61, तो ये एन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से एन को हटा देते हैं, एन यहाँ नहीं होगा तो एम होगा इस तरफ, ठीक है ना। तो अब ड्रॉ कर लो फिर से, कौन सा एंगल, एंगल बी पी एन इस तरफ होगा ये एंगल। इस एंगल की बात की गई है, कितना दिया है ये 61। हमसे पूछा गया है पी एम एन, पी एम एन ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है ना ये। तो आप क्या कहोगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ जो एंगल है वो इस वाले अंदर के इक्वल होगा, यानी इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी 61। सेम ऐसे ही यहाँ मान लो कोई थीटा एंगल होता तो वो इस एंगल एन के एंगल के बराबर होता, तो अभी आंसर क्या हो जाएगा 61। थर्ड ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। अगले पे आते हैं। देखो बोला गया है एक लेडर है लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। ये आपकी लेडर है, ये सीढ़ी है, वॉल के साथ लगाई गई है। बोला गया है थीटा एंगल बनाती है यहाँ पे, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13। तो ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये एच को, तो ये 12 के रिस्पेक्ट में है और ये 13 के रिस्पेक्ट में, तो नीचे क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर और बेस ऑफ द वॉल, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 35, तो 5 को 35 कह रहा है, 7 का फैक्टर काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, लेडर की लेंथ यानी 13 की वैल्यू जानना चाहता है, तो 13 में भी 7 का फैक्टर काम करेगा, 13 7 91, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन ने बोला एक्स वाई जेड 15 है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, और ये कुछ पूछा है। एलजेब्रा का एक आइडेंटिटी है, आप सभी को पता होगी क्या, कि अगर हम कहें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, हम फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, क्या होता है
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही वाला देखो यूज कर रखा है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो लिख लेते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया है हमें 150 माइनस एक्स वाई जेड 10 है, 3 एक्स वाई जेड करोगे तो कितना हो जाएगा 30, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 दिया है और अंदर वाला पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 120, 15 से काट दो 120 को, तो जो पूछा गया उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8, लास्ट ऑप्शन अपना आंसर बनेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो बोला गया है टोटल फैक्टर जानने हैं किसके 54,000 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो देखो तोड़ लेते हैं इसे 54,000, ठीक है। तो 3 जीरो को तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, ये 10 का क्यूब है और 10 के क्यूब को तोड़ के लिख लो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, बचा 54, 54 को लिख देते हैं 27 इंटू 2, ठीक है, प्राइम नंबर्स में तोड़ते हैं इसे, तो 27 को लिख दो 3 का क्यूब, 2 को रहने दो 2 की पावर 1, 2 की टोटल पावर क्या हो जाएगी 4, 3 की पावर हो जाएगी 3 और 5 की पावर भी हो जाएगी 3। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलते हैं, टोटल फैक्टर निकलते हैं हमें पावर्स में एक एक ऐड करते हैं हम और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रहेगा 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 1 4, तो रहेगा 5 चौक 20, 20 चौक 80, टोटल 54,000 के फैक्टर कितने पॉसिबल हैं 80 फैक्टर बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर बनेगा। अगले पे आ जाते हैं, देखो बोला गया है 3 डाइस रोल करते हो आप, 3 कॉइन टॉस करते हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको डाइस में सेम रिजल्ट मिले, ठीक है, सेम ही नंबर आए तीनों बारी और कॉइन में एग्जैक्टली वन हेड मिले। तो देखो सेम नंबर कब आएगा, यानी क्वेश्चन जानना चाहता है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6, तो ऐसे तो केवल कितने रिजल्ट पॉसिबल है, सिर्फ ऐसे 6 रिजल्ट पॉसिबल है डाइस के अंदर, ठीक है, 6 रिजल्ट पॉसिबल है आउट ऑफ 216, 3 बार फेंका गया यानी 6 की पावर 3 216 आउटकम बनेंगे। बात को समझ पा रहे हो। कॉइन में अगर बात करें तो कॉइन को भी 3 बार उछाला गया है, यानी एक बार में कितने आउटकम बनते हैं 2, तो 2 की पावर 3 टोटल आउटकम कितने बनेंगे 8, टोटल आउटकम तो 8 बनेंगे। पर हमारे फेवरेबल कौन से हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेड आए, तो देखो एक हेड कैसे आएगा 3 कॉइन के केस में, पहले पे हेड आए बाकी 2 टेल हो जाए, पहला टेल हो सेकंड हेड हो तीसरा टेल हो, या फिर पहले 2 टेल हो और थर्ड वाला हेड आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ कितने हैं 3, ठीक है ना। बस सिंपली एंड से जोड़ा गया दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, डाइज में सेम नंबर तीनों बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 आउट ऑफ 216, एंड कॉइन में एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 आउट ऑफ 8, ठीक है ना। यही हमसे क्वेश्चन जानना चाहता है, सॉल्व कर लो। देखो ये 6 से गया 36 पे, ये गया कितने पे 12 पे, ऊपर क्या पड़ा है 1 और नीचे हो जाएगा 12 8 96, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है उसका आंसर क्या होगा 1/96, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर बनेगा, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है रोम्बस के जो डायगनल हैं वो दिए हुए हमें 4 और 5 के रेशो में, एरिया हमें पता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगनल जानना है, तो एरिया होता क्या है रोम्बस का 1/2 D1 इंटू D2 यानी डायगनल्स का प्रोडक्ट, और ऐसा भी क्यों होता है क्योंकि डायगनल्स एक दूसरे को 90 पे काट रहे होते हैं उसके। आगे देख लो, तो ये हो जाएगा 1/2, हम कह रहे हैं 5x इंटू 4x बराबर 250 दिया हुआ है, इससे ये गया कितनी बारी में 2 पे 5 और 2 10 हो गया, 10 से 0 कट गई, एक्स स्क्वायर आ गया 25, एक्स कितना आ गया 5। क्वेश्चन जानना चाहता है डायगनल्स की लेंथ का सम, तो वो कितना है हमारे लिए 9x, तो 9 इंटू 5 यानी आंसर क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर बनेगा। अगले पे आते हैं, देखो बोला गया है 2 नंबर है एलसीएम एचसीएफ दिया है, एक नंबर दिया है दूसरा वाला फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो नंबर है एक है 70, दूसरे वाला हमें नहीं पता, एलसीएम है 84, एचसीएफ है 25, ठीक है। 14 से काट लो, 14 से गया ये 6 बारी में, 14 से गया ये 5 बारी में, 5 से गया ये 5 बारी में, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 30 होगा, 6 पंजे 30 वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो मोड का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मोड बराबर होता है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। L क्या है सबसे पहले मोड क्लास,
जो है ना उसे हम ढूंढेंगे। तो मोड क्लास का है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये आपकी मोड क्लास है। इसे हम कहते हैं F1, ऊपर होगा इसके F0, नीचे होगा इसके F2, और मोड क्लास में जो आपका क्लास इंटरवल है इसमें छोटी वाली वैल्यू को हम कहते हैं L। दोनों इंटरवल के जो बीच का गैप है उसे आप कहते हो H, यानी 10। वैल्यूज पुट कर लो तो L हो जाएगा 30, F1 है 12 माइनस F0 9, बटे में 12 का डबल हो जाएगा 24, माइनस 9 माइनस 10, इंटू में क्लास डिफरेंस देखो कितना है, तो क्लास डिफरेंस है 10 का, तो हो जाएगा 30 प्लस में ऊपर के आ गया 3। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे तो 24 में से 19 गया 5, इंटू 10 कर लो, तो ये गया 2 पे, 3 दूनी 6 हो गया, 30 और 6 36 इस क्वेश्चन का मोड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी 3 मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जी उसका ग्रेविटी सेंटर होगा। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, 3 इसकी मीडियन है, क्या क्या, ए डी बी ई और सी ए, ये इसका ग्रेविटी सेंटर होगा जी। अब इससे होता क्या है, ये जितने भी आपको छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं इन सबका एरिया बराबर होता है, तो इन सबके एरिया को आप एक 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 कह लो, ठीक है, सबका एरिया बराबर होगा। क्वेश्चन जानना चाहता है ए बी जी, तो ए बी जी इसे, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 2, तो इसका एरिया हो जाएगा 2। रेशो दूसरा ए डी सी को जानना चाहता है, ए डी सी इस वाले को जानना चाहता है, तो इसमें देखो कितने ट्रायंगल है, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। इन दोनों का रेशो क्या बनेगा, 2:3, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो बोला गया है, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, साइन 18 की आपको वैल्यू दे दी सवाल ने और साइन 54 पूछ रहा है, ठीक है, तो सभी को डायरेक्टली दिख जाएगा ये कि ये साइन 3 थीटा है, 18 दिया 54, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पर ये क्वेश्चन ऐसे मत करना, अब मैं देखो दूसरे तरीके से करवाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, इसके अंदर पुट कर लो, क्यूब वगैरह करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, साइन 54 को 90 पे चेंज करके क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये cos 36 है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा को आप अगर 18 कह रहे हो तो 36 को 2 थीटा कह सकते हैं, यानी हमसे वैल्यू जानना चाहता है क्वेश्चन 2 थीटा की, कोई दिक्कत जहाँ तक नहीं होगी। 2 थीटा का फॉर्मूला ढूंढो साइन की फॉर्म में क्या होता है, तो आप कहोगे फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर लेना, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, ऊपर √5 माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो √5 का 5 माइनस 1 में 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर, और माइनस में 2 √5 आ जाएगा। नीचे देखोगे तो अपॉन में 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16, 2 से काट दिया आपने इसे 8 बारी में, सॉल्व कर लो बाकी, 8 का एलसीएम दे दो, तो 8 माइनस ये हो जाएगा 6 जमा में कितना हो जाएगा 2 √5, ठीक है, तो 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 2 जमा 2 √5 बटे में 8, 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2 कॉमन लेके काटोगे नीचे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा √5 प्लस 1/4 अपना आंसर बनेगा। देखो कौन सा आंसर है, सेकंड वाला अपना आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नंबर है 36 से कटेगा, तो 36 में 9 और 4 की डिविजिबिलिटी देख लो। 4 कहता है लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए 4 से, तो 0 2 नहीं कटता और 58 नहीं कटता, 68 आता है और 92 भी आता है, वो 17 पे आता है, 23 पे आता है। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, सम ऑफ डिजिट 9 या 9 का टेबल होना चाहिए, तो यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा, हमारा नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, तो 9 को पहले ही काट दो, ये हो गया 4 और 3 7 दोनों, ये भी कट गए, 2 बच गया, ये हो नहीं सकता, तो आंसर यही बनेगा। बाकी चेक भी कर सकते हो, देखो ये हो जाएगा 5 5 10 8 18 और 6 3 9 कट रहा है पूरा पूरा, तो आंसर सेकंड वाला होगा इसका। अगले पे आ जाते हैं। एक शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% कमा लेता है, तो हमें पता है CPMP रेशो निकाल सकते हैं इससे, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 70, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 105, रेशो निकाल लो इसका, तो ये हो जाएगा 2 3, आप अपनी मर्जी से 200 300 भी लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन बोला है कि अगर वो
डिस्काउंट दे कितना 20% का, तो उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो हम लिख देते हैं कि 200 और ये 300 है। अब 300 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो 300 का 20% क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60 रुपये। तो बेचोगे कितने का, बेचोगे 240 का। आर्टिकल है कितने का, 200 का, अभी भी 40 रुपये कमा रही है। तो 40 कमा रहे हैं किसके ऊपर, 200 पे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से इसे काट दिए, 20% प्रॉफिट होगा अभी भी। ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है किसी ट्रायंगल का एक एंगल 56 और बचे दो जो आपके एंगल्स हैं उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे टकराता है वो एंगल क्या होगा। तो देखो डायग्राम देख के सभी समझ जाएंगे। ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल हमें 56 दिया है, इसके जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं अदर दो के यानी ये दोनों, इसका बाइसेक्टर जहां टकराता है वो हमने निकालना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। सबको पता है ये क्या होता है, 90 माइनस थीटा बाई 2। थीटा ऊपर वाले एंगल को कह रहे हैं, तो 90 माइनस 56 का आधा कितना हो जाएगा 28, माइनस कर लो, 30 माइनस कर लोगे 7, 2 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 62 डिग्री। लास्ट वाला आंसर होगा अपना। अगले पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 80 रुपये 128 बन जाते हैं 4 साल में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 100 रुपये 3 साल में कितने बन जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। 80 रुपये 128 बन गए, पर कितने साल में, 4 साल। तो देखो 4 साल में हमने कितने कमाए, 48 रुपये। 4 साल में ब्याज के, 1 साल में कितने हो जाते हैं, 1 साल में हो जाते 12 रुपये। ठीक है, और अगर हम 3 साल निकालते तो 3 साल में कितने होते, 36 रुपये। तो आप कह सकते हो कि 80 रुपये 3 साल में, 80 रुपये 3 साल में कितने हो जाते हैं आपके, 116 रुपये। ठीक है क्या, मतलब 36 रुपये ऐड होगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 100 के लिए बताओ यही सेम चीज। तो 80 को 100 बनाना है, क्या कर रहे हो, 80 को 100 बनाने के लिए तो 80 से डिवाइड कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। सेम ऐसा ही कर लो, तो 80 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, सेम यही चीज इसके लिए कर लो। तो 116 को 80 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 से काट दो, ये गया 4 पे, ये गया 5 पे। ठीक है, 4 से इसे काट दो, 25 पे गया और 4 29 पे गया। 29 पंजे कितना होता है, 145। तो 100 रुपये कितने बनेंगे 3 साल में, 145 बन जाएंगे। ठीक है ना, अगले पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन है x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर दिया हुआ है। इसे देखो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कहते हैं कि x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें दिया हुआ है प्लस वाले की वैल्यू 28 दी है, यानी ये 28 दिया हुआ है। सामने वाला कितना दिया हुआ है 168। तो अगर आप 28 से काट दोगे तो ये 6 बारी में जाएगा। ठीक है, 28 पंजे 140 होता है, 6 बारी में 168 आएगा। तो इस वाले की वैल्यू क्या हो गई 6। हमें क्या जानना है एक्स वाई, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 28 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6। ऊपर से नीचे माइनस कर दो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2xy। 28 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 28 में से 6 गया कितना बचेगा, ये हो जाएगा 22। 2 से काट दो, एक्स वाई कितना आ जाएगा 11। लास्ट वाला ऑप्शन अपना आंसर बनेगा डी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप चैनल को शेयर करके ही कर सकते हो, जितने ज़्यादा लोग तक वीडियोस को पहुँचा दो, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, यूजफुल कंटेंट आता ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।